गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? केरोटीन और केराटिन दोनों एक ही है या फिर अलग अलग? और अगर अलग अलग हैं तो इनमें क्या अंतर है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यह केरोटीन और केराटिन के ऊपर है कि इन दोनों में क्या बेसिक अंतर होते हैं, क्या इनमें डिफरेंट है। तो आइए आज का जो टॉपिक है इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा थंबनेल कि केरोटीन वीएस केराटिन, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में हम क्या अंतर है। सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है केरोटीन हिंदी में, जबकि इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है केरोटीन और ये यहाँ पर केराटिन है। और इसकी स्पेलिंग जो है उसमें स्टार्टिंग में के है, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में स्टार्टिंग में सी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंट स्पेलिंग में ज्यादा देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं यहाँ पर केरोटीन को स्टार्ट करते हैं। तो केरोटीन जो है यह एक विशेष प्रकार का विटामिन होता है और यह एक ऐसा विटामिन होता है कि इसे विटामिन ए में प्रदर्शित कर सकते हैं। किस विटामिन में प्रदर्शित कर सकते हैं? इसे हम विटामिन ए में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह एक पिगमेंट होता है, यह एक रंग द्रव्य होता है जिसका रंग या तो लाल होता है या फिर पीला होता है। हम अगर कहें यहाँ पर कि एक प्रकार का रंग द्रव्य होता है जिसका रंग है, एक तो या तो लाल हो जाएगा इसका रंग, केरोटीन का जो रंग होता है या तो लाल होता है या फिर इसका जो रंग है यह पीला होता है। यह एक पिगमेंट है, यह एक रंग द्रव्य है। तो क्वेश्चन पूछते हैं इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है या इसका रंग पीला होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैश बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम फ्लैश बैकग्राउंड में और देखते हैं कि यह होता क्या है। आप सभी को पता है कि कोशिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। और आप सभी को यह भी जानना चाहिए कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है वह भी दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका होती है यानी कि एनिमल सेल, और एक आपकी पादप कोशिका होती है यानी कि प्लांट सेल होती है। अब जो पादप कोशिका आपकी होती है, पादप कोशिका का मतलब होता है पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वह पादप कोशिका होती है। और हमारे जो अंदर कोशिका पाई जाती है वह जंतु कोशिका होती है। ये आपने देख रखा होगा, यूकैरियोटिक के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, तो दोनों प्रकार की कोशिका आई जाती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर पी दिख रहा है, पी का अर्थ होता है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड को हम हिंदी में लवक कहते हैं और यह लवक जो होता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि हमारे अंदर यह प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। अब यह प्लेस्टिड होता क्या है तो इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पर प्लेस्टिड के तीन प्रकार हैं। एक होता है आपका हरित लवक, लवक बोलते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे लवक। और ये जो आपका लवक होता है इसी को हम बोलते हैं प्लेस्टिड। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं प्लेस्टिड। यह प्लेस्टिड जो होता है यह तीन प्रकार का होता है, एक हरित लवक होगा, एक अवर्णित लवक होगा, एक वर्णित लवक होगा, एक होगा आपका वर्णित लवक। तो तीन प्रकार के आपके लवक होंगे। इंग्लिश में इसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, इसे क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती है तथा तने भी उनके हरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पत्तियों के माध्यम से होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है यह पेड़ पौधों के अंदर भोजन का निर्माण करता है तथा फल के माध्यम से ये भोजन को स्टोर करके रखते हैं। तो भोजन को स्टोर रखने का जो काम है वह अवर्णित लवक का है, यह आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे, यहाँ पर अ है, अ का मतलब होता है नहीं, यहाँ पर वर्णित है, अ का मतलब होता है नहीं, और वर्ण यानी कि यहाँ पर कोई कलर नहीं होता है। और यहाँ पर इसका मतलब है वर्णित लवक यानी कि इसमें कलर होता है। जब आप एडिटिंग करते होंगे तो आपके मोबाइल में क्रोमा का ऑप्शन आता होगा, कलर का ऑप्शन आता होगा, तो रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? आपका वर्णित लवक करता है। जैसे आपने टमाटर खाए होंगे, आपने मिर्ची भी खाई होगी, और टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है और मिर्ची एक तो हरे रंग की होती है और बाद में उसका रंग लाल हो जाता है। तो टमाटर और मिर्च का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपेज के कारण होता
है। और आपने चुकंदर खाया होगा, चुकंदर भी लाल होती है लेकिन थोड़ा डार्क होती है, तो उसका जो रंग है वह अलग होता है और वह अलग होता है बिटानोन के कारण। तो चुकंदर का लाल रंग जो होता है वो बिटानोन के कारण होता है, टमाटर और मिर्ची का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपेन के कारण होता है। और हम बात कर रहे थे केरोटिन की, इसी पर यह वीडियो बनाया गया है। जो गाजर होती है, गाजर का लाल रंग होता है, दो प्रकार की गाजर आपने खाई होगी, एक तो बिल्कुल लाल होती है, एक थोड़े पीलेपन पे होती है। तो गाजर का लाल या पीलापन जो होता है रंग, वह केरोटिन के कारण होता है। और आपने जो फल देखे होंगे जैसे आम हो चुका है, पपीता हो चुके हैं, इनका जो पीला रंग होता है वह जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? वह जेंथोफिल के कारण होता है। अब आप सभी के लिए यहां पर एक क्वेश्चन में छोड़कर जा रहा हूं कि आपको बताना है कि कोशिका के अंदर रसोई घर किसे कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। हमारी कोशिका के अंदर रसोई घर किसे कहा जाता है? यहीं से वो क्वेश्चन आपका बनेगा। और एक क्वेश्चन का आपका जवाब देना है कमेंट के माध्यम से कि आलू का हरा रंग किसकी वजह से होता है। हमने ये तो पूरा वीडियो बनाया है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो आपको कमेंट में एक जवाब देना है कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है तथा कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। हम फ्लैशबैक में आए थे इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये लीजिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर तो हमने देखा था केरोटिन की हम बात कर रहे हैं कि आखिर केरोटिन आया कहां से है। तो केरोटिन इस प्रकार से यहां से आया है क्योंकि पेड़ पौधों में रंग प्रदान करने का कार्य होता है। आपने पेड़ पौधों में फूल भी देखे होंगे, अलग अलग भांति के फूल आते हैं, जैसे लाल फूल आते हैं, पीले फूल आते हैं, सफेद फूल आते हैं, काले फूल आते हैं। तो रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो आपका प्लेस्टिड का एक लास्ट वाला हिस्सा जिसका नाम है वर्णित लवक, उसे हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, वह रंग प्रदान करने का काम करता है। और उसी के अंदर पाया जाता है एक केरोटिन जो गाजर का लाल या पीला रंग बताता है। तो आइए बढ़ जाते हैं यहां पर। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अगर देखा जाए तो अपनी जो गाजर होती है, गाजर का जो लाल रंग है वह किसके कारण होगा? केरोटिन के कारण होगा। आप दूध पीते होंगे, दूध में थोड़ा पीलापन आता है, दूध का पीलापन भी किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण। आपने कभी अंडा देखा होगा, किसी ने तो अंडा खाया भी होगा। ठीक है, तो अंडे का जो अंदर का पीला वाला भाग जो होता है वह भी किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण होता है। और आपके शरीर के अंदर, हमारी शरीर के अंदर जो फैट, जो चर्बी, जो वसा पाई जाती है, उस वसा में भी आपका केरोटिन होगा। यह जो केरोटिन होता है यह 4 प्रकार का होता है। केरोटिन कितने प्रकार का होता है साथियों? यह केरोटिन 4 प्रकार का होगा। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा आपका गामा और एक होगा आपका डेल्टा। यह 4 प्रकार का आपका केरोटिन होता है। अब भली भांति आप केरोटिन को समझ चुके होंगे क्योंकि इसका फ्लैश बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि भी हमने समझ ली है। अब हम बढ़ते हैं केराटिन की तरफ। यहां पर देखने को मिलता है सबसे बड़ा परिवर्तन जो इसमें देखने को मिलता है, केराटिन होता है। इसे कभी कभी जो है केरेटिन भी लिख दिया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, यह आपको याद रखना है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। जबकि यह क्या होता है? यह एक विटामिन होता है और इसे विटामिन ए में प्रदर्शित किया जा सकता है। यह मैंने आपको बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि गाजर का जो लाल रंग है वह केरोटिन के कारण होता है। और आप सभी ने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। और अगर आप गाजर खाते हो तो गाजर विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, उससे आपका रतौंधी रोग धीरे धीरे क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि इसे विटामिन ए में प्रदर्शित किया जा सकता है। और यह एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जो है वह आपका एक ऊतक से होता है। इस ऊतक का नाम है उपकला ऊतक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक नाम है इसका, उपकला ऊतक। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एप्थिलियम टिश्यू। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो पूरा वहां पर टिश्यू पढ़ेंगे कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, किसका कौन सा काम होता है। यह उपकला ऊतक होता है, इससे इसका केरोटिन का निर्माण होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर केरोटिन को, तो केरोटिन भी आपका 2 प्रकार का होता है। केरोटिन भी कितने प्रकार का होता है? केरोटिन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अल्फा केरोटिन, एक कौन सा होता है? देखो, केरोटिन नहीं केराटिन, मैंने बोलने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। इसका ये होता है अल्फा केराटिन। केराटिन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अल्फा केराटिन और एक होता है आपका बीटा केराटिन। बीटा केराटिन होता है आपका, है ना। ये 2 प्रकार के केराटिन होते हैं। इस अल्फा केराटिन के अंदर आपके स्तनधारी को रखा गया है। किसको रखा गया है? स्तनधारियों को रखा गया है। और इसके अंदर आपके पक्षी को रखा गया है। पक्षी या फिर सरीसृप हम कह देंगे, सरीसृप। ये दोनों अलग अलग है, पक्षी और सरीसृप को इसके अंतर्गत रखा गया है। अब देखो, स्तनधारियों में स्तनधारी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। अब स्तनधारी के अंदर एक तो होते हैं आपके मानव और एक होते हैं आपके जानवर। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि
ये जो आपके मानव होते हैं, मानव के जो बाल होते हैं, बाल, एक तो बाल होते हैं, एक नाखून होते हैं, नाखून, और एक होती है त्वचा। बाल, नाखून और त्वचा, एक तो बाल होते हैं, एक नाखून होती है, एक त्वचा होती है। इन तीनों के अंदर केरोटिन पाया जाता है। केरोटिन नहीं, केराटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। बाल, नाखून और त्वचा, इनके अंदर क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि जानवर के अंदर सींग होता है। क्या होता है? सींग होता है। सींग, माथे पर क्या होते हैं? सींग होते हैं। और एक पैर में खुर होता है। पैर में क्या होता है? खुर होता है। इन सींग और खुर जो होते हैं, इनमें भी आपका केराटिन पाया जाता है। केराटिन जो होता है वह दो प्रकार का होता है तथा यह नरम और कठोर भी होता है। हमारी त्वचा को मुलायम बनाने का कार्य तथा बाहर से मजबूत प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? केराटिन करता है। तथा हमारे बाल जो हैं वह लचीले अगर होते हैं तो उसका कार्य भी कौन करता है? उसका कार्य भी केराटिन करता है। आपने देखा होगा। और अगर बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करेंगे, बीटा केराटिन की, तो बीटा केराटिन में आपने देखा होगा कि जो पक्षी है, पक्षी की चोंच रहती है। पक्षी की क्या होती है? चोंच होती है। और एक होते हैं पक्षी के पंख। इन दोनों में भी आपका बीटा केराटिन पाया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे बाल, नाखून और त्वचा, सिंग और खुर की, तो इनमें अल्फा केराटिन पाया जाता है। लेकिन बात करेंगे पक्षियों की चोंच और पंख की, तो इनमें बीटा केराटिन पाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो गर्ल्स होते हैं और बहुत सारे जो बॉयज होते हैं, वह ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और अपने बाल को स्ट्रेट करवाते हैं। जब स्ट्रेट करवाते हैं वो, तो एक चिमटे के सहायता से करवाते हैं। उसकी वजह से उनके बाल कुछ जल भी जाते हैं। उसके बाद में एक केराटिन के कैप्सूल आते हैं। तो केराटिन के जो कैप्सूल आते हैं, उन केराटिन के कैप्सूल से उनके बालों को सिल्की किया जाता है तथा स्ट्रेट किया जाता है। वह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। वह प्रोटीन कौन सा होगा? वह आपका अल्फा केराटिन प्रोटीन होगा। कौन सा होगा? अल्फा केराटिन प्रोटीन होगा। आशा करता हूं कि आपको जो है केरोटिन और केराटिन में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अंतर। अब देखते हैं, हम इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, यहां पर दिखा रखा है कि गाजर जो होता है उसमें केरोटिन होता है। और केराटिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि कैप्सूल के रूप में आता है, एक प्रोटीन है ये। अब यहां पर हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कि ये आपकी गाजर है। इसमें आपका ये जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे केरोटिन से बनने वाले पदार्थ है, या फिर इनके अंदर केरोटिन पाया जाता है। तो गाजर का जो लाल या पीला रंग है वह केरोटिन के कारण होता है। यह अंडे का अंदर वाला भाग है, पीला पीला, इसमें भी क्या होगा? केरोटिन होगा। यहाँ स्पष्ट तरीके दिखाई दिया है, ये केरोटिन है। और यह आपका दूध है। दूध का जो पीलापन होता है वह भी केरोटिन के कारण होता है। अब हम देखते हैं केराटिन का। केराटिन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये एक शैम्पू है, एक विशेष प्रकार का। यहाँ पर लिखा हुआ है केराटिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों को, देखो यहाँ पर गर्ल्स के बाल बताए गए हैं कि पहले स्ट्रेट करवाने से पहले ऐसे हो जाते थे, उसके बाद में फिर सिल्की जब होते हैं ये, तो चमकदार बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का यहाँ पर यूज किया जाता है। उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। क्या नाम है इसका? केराटिन नाम है। तो चित्र के माध्यम से भी हमने देख लिया है कि केरोटिन क्या होता है और केराटिन क्या होता है। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, क्या ये दोनों एक हैं या फिर ये दोनों अलग अलग है? तो जी, ये बिल्कुल क्या है? अलग अलग है। एक होता है केरोटिन, एक विशेष प्रकार का विटामिन है, और एक होता है केराटिन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे बाल जो होते हैं उनकी मजबूती प्रदान करने में इसका कार्य किया जाता है। अब ये तो हमारा पूरा हो चुका है कि केरोटिन और केराटिन दोनों में क्या बेसिक अंतर है। तो इसी प्रकार से साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और कुछ ही इसी प्रकार के वीडियो के साथ, कुछ इसी प्रकार के शब्दों के साथ, कुछ इसी प्रकार के विचारों के साथ हम बने रहेंगे। और आप जो है इस सिलेबस से डरने की आवश्यकता नहीं है। किनारे तक ही अंदेशे है सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं। इसीलिए आप जो है पढ़ते रहिए कि क्यों डरे, जिंदगी से क्या होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।